नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि आपकी एक महारत्न कंपनी है, उसके अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और एक शानदार वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कि ये कब से एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो रहा है ओपन होना और कब इसकी लास्ट डेट है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो एप्लीकेशन के स्टार्ट होने की जो डेट है बेटा, वो कितनी है आपकी 12/5/2026। मतलब 12 मई से आपका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितना है आपका 11/6/2026। मतलब 12/5/2026 से लेकर के 11/6/2026 तक, 11 जून 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग देखते हैं बेटा कौन कौन से जो आपके डिसिप्लिन है, कौन कौन सी ब्रांच है जिसके लिए जो है आपका जो है ये पोस्ट आई हुई है। तो इसमें देखो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिस्टम है, ईएनटी है, जियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, राजभाषा है और कंपनी सेक्रेटरी के लिए बेटा ये पोस्ट आई हुई है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर क्योंकि ये महारत्न कंपनी है, पीएसयूज है, तो यहां पर जो मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, जो एग्रीगेट मार्क्स आपके होते हैं, वो आपके 60% मार्क आपके होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके जो अगर मान ली सिविल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक कर रखा है तो आपका मिनिमम 60% मार्क आपका होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी ब्रांच के लिए यही सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपने बीटेक कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए कि आपके जो है मार्क्स हैं वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। तो पहला बेटा ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। दूसरी बात हम लोग बात करें बेटा यहां पे कि कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जो आपका फाइनल सेमेस्टर दे रहे हैं, वो स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है बेटा वो 31/8/2026 तक आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर उनका रिजल्ट 31/8/2026 तक आ जाता है और वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अभी उनका क्या बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया है या उनका भी पेपर नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट उनका 31/8/2026 तक आ जाना चाहिए और जो एक मिनिमम क्राइटेरिया 60% वाला है वो उसको जरूर फुलफिल करें, तो उस हिसाब से वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 72 पोस्ट देखने को मिल रहा है टोटल, जिसमें 17 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का, एससी का 26 है और एसटी का 13 पोस्ट है ना। और ओबीसी एनसीएल का कितना पोस्ट है आपका 46 वैकेंसीज है। इस प्रकार से 174 वैकेंसीज आपको टोटल यहां पर फ्रेश वैकेंसीज देखने को मिल रही बेटा, और 4 बैकलॉग की वैकेंसी है। इस प्रकार से 178 वैकेंसी हो जाती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो वैकेंसी है 221 है, यहां पर बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर जो है कह सकते हैं टोटल पोस्ट 145 है, मैकेनिकल में भी शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। सिस्टम की बात करें तो यहां पर टोटल जो वैकेंसी है 43 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर टोटल पोस्ट 38 है। जियोलॉजी में 14 पोस्ट है और एक बैकलॉग की वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, टोटल 15 पोस्ट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल 11 पोस्ट है और राजभाषा हिंदी के लिए टोटल आपका 5 पोस्ट है। ठीक है ना। अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो यहां पर टोटल जो पोस्ट है आपका 4 है, यहां पर बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो टोटल पोस्ट आ रही है वो आपकी 660 प्लस आपको वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। दूसरी बात ये बेटा कि यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। जो आपके डिग्री में मार्क्स होने चाहिए वो किसी भी तरह से भी 60% से कम नहीं हो सकता है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर 59.99% भी है तो भी आप अलाउड नहीं होंगे। मतलब 60 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। 60 के ऊपर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन 60% से कम नहीं होना चाहिए। इवन 59.99% भी अलाउड नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात यह बेटा कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट आर 60%। मतलब 60% मार्क आपका होना चाहिए। बट एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% लिया गया है। कितना लिया गया 55%। मतलब उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। किसके लिए? एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है ना। बाकी सभी के लिए मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो यहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है।
जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका टोटल समय कितना है, 3 आवर है। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे, है ना, जिसमें कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहां पे कि जो आपका पेपर 2 होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज के लिए होगा, जिस रिलेटिव ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस रिलेटिव ट्रेड का आपका जो है आपको यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये भी कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, आपका 1 मार्क है। और कोई भी यहां पर भी आपका रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं दी गई, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। तो याद रखना है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपको 200 क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। दूसरी बात कि द क्वालिफिकेशन मार्क फॉर द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी अंडर, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपको प्रत्येक पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये कि मिनिमम आपको 40 मार्क्स पेपर 1 में और पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35 मार्क्स है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपके 30 मार्क्स हैं, मतलब 30 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। ठीक है ना। और हम लोग बेटा आगे बात कर ले बेटा, तो यहां पर जो कैंडिडेट का जो फीस लगने वाली है, अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है, 1000 रुपए, और इसमें जीएसटी चार्ज लग रहा है 180 रुपए, टोटल आपका 1180 रुपए चार्ज है। और उसी प्रकार से एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये जो आपका टोटल चार्ज लगने वाला है बेटा यहाँ पे कि कोल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सक्राइबर आर एम्प्लॉयड फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन विल बी पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ये बेटा जो आपका फॉर्म, ये जो आपका ऑनलाइन मोड के हिसाब से ही आपका जो यहाँ पर फीस कटेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो यहां पर टोटल 1180 रुपए जनरल कैंडिडेट ओबीसी के लिए आपको यहां पर लगने वाला है और 1180 ओनली आपका लगेगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी आपका जो है वही आपकी सेम फीस, मतलब यहां पर कोई फीस नहीं लगी। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या कोल इंडिया लिमिटेड में आपके कोई एम्प्लॉई हैं तो उस कंडीशन में आपका बेटा एग्जेम्प्टेड है, कोई पेमेंट फीस यहां पर नहीं लगने वाली। तो ये भी आपको याद रखना है कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई फीस नहीं है। एज लिमिट की बात कर ले तो अपर एज लिमिट कितना है, 30 ईयर है ना, ऑन 13 अप्रैल 2026, मतलब 30 अप्रैल 2026 को आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और ओबीसी कैंडिडेट की बात करें नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का, अगर ओबीसी कैंडिडेट है ओबीसी में आते हैं तो आपको 13 साल का 13 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसी साथ एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है। ठीक है ना। बाकी रिजर्वेशन जिन जिनको मिलेगा उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर तभी आपको यहां पर मिल पाएगा जो भी आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है ना। तो आई होप बेटा ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाकी फोटोग्राफ्स वगैरह का जो भी आपका स्टैंडर्ड साइज होता है उसी साइज में रहेगा। तो आपको यहां पर शानदार वैकेंसीज देखने को मिल रही है बेटा, यहां पर आपको शानदार वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी वैकेंसी है वो आपका बीटेक आपका होना चाहिए, यहां पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, साफ साफ लिखा है ये डिग्री वालों के लिए वैकेंसी है। तो शानदार वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अगर इसको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।